Welcome to all of you. In this video, we will discuss about accidents. तो आज हम लोग देखिए एक्सीडेंट्स शब्द रूप के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों का डिस्कस का विषय है शब्द रूप। तो इसके पहले देखिए संस्कृत में शब्द रूपों का विशेष महत्व होता है। शब्द रूपों के बगैर हम लोग कोई भी पद या फिर कोई भी वाक्य मतलब सेंटेंस नहीं बना सकते। तो शब्द रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखते हैं शब्द। संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द क्या है? शब्द रूप बनाने के लिए शब्द दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अजंत और दूसरा है हलंत। अजंत और हलंत। देखिए शब्द हम लोगों के दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। तो अजंत के अंतर्गत अजंत देखिए अच से अंत होने वाले शब्द। तो पहले हम लोग जानेंगे अच क्या है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार जितने भी स्वर वर्ण हैं संस्कृत में वे सभी अच के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि प्रत्याहार सूत्र में जो हम लोगों के स्वर वर्ण हैं वो अ से लेकर के अ से शुरू होते हैं और च पर जाकर के इंड होते मतलब समाप्त होते हैं। इसीलिए जितने भी स्वर वर्ण आते हैं उसको अच कहा जाता है। तो अच प्लस अंत, अच से अंत होने वाले शब्द मतलब स्वर वर्णों से समाप्त होने वाले शब्द, जैसे बालक अ, राम अ लास्ट में आया अ, बालिका आ लास्ट में आ रहा है। उसी प्रकार से अगला देख देते हैं रमा आ, मतलब जितने भी स्वर वर्ण से समाप्त होने वाले शब्द रहेंगे उसे हम लोग अच के अंतर्गत रखेंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अच प्लस अंत मतलब स्वर वर्ण से अंत होने वाले शब्द। तो यहाँ पर देखिए च है, च के साथ अगर हम लोग इसको संधि करते हैं हम लोग तो अ का अ हो गया, और ये च जो है च के बाद अगर हम लोग के वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ये च क्या है ज में चेंज हो जाता है। तो ये च क्या है च नियम के अंतर्गत ज बन गया, और देखिए अज और ये हाफ ज बन गया, लेकिन उसके बाद अ है तो ये पूर्ण ज बन गया। अब इसके बाद देखिए अंत अजंत। तो इस प्रकार अच प्लस अंत मतलब स्वर से समाप्त होने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं अजंत। और उसी प्रकार से देखिए सेकेंड है हम लोग का हलंत। चूंकि सभी व्यंजन वर्णों को संस्कृत में हल कहा जाता है, जितने भी व्यंजन वर्ण रहेंगे हम लोगों के वो सभी हल के अंतर्गत आते हैं। उनका छोटा सा अर्थ है हल। हल बोल देने से हम लोगों का हो जाता है कि सभी व्यंजन वर्ण मतलब जितने भी हम लोग के शब्द हैं जो व्यंजन से समाप्त होंगे उसे हम लोग हलंत बोलेंगे। हल से अंत होने वाले शब्द हलंत। हल से अंत होने वाले शब्द मतलब व्यंजन से समाप्त होने वाले इंड होने वाले शब्द। देखिए ह और ल का पूरा ल हो गया, हाफ है अ जुड़ करके, और अंत हलंत हो गया। तो शब्द हम लोगों के दो प्रकार के होंगे, एक अजंत है दूसरा हलंत है। जैसे अजंत के अंतर्गत एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं बोली बालक बोलने से यहाँ पर अ आता है, बालक अ, बालक अ आया तो ये हम लोगों का लास्ट में स्वर है तो ये अजंत के अंतर्गत आएगा। इसे और एक नाम हम लोग स्वरांत बोल सकते हैं। स्वर प्लस अंत इक्वल स्वरांत। मतलब दो प्रकार के शब्द हैं, फर्स्ट स्वरांत है और एक है व्यंजनांत। अब इसके बाद देख लिए स्वरांत मतलब स्वर से समाप्त होने वाले शब्द, और व्यंजनांत मतलब व्यंजन वर्ण से समाप्त होने वाले शब्द। अब एक दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे बालक अ आया तो ये अजंत के अंतर्गत आएगा। लता आया तो भी ये क्या है अजंत के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से मुनि बोल देते हैं हम लोग, मुनि तो हम लोगों के लास्ट में आ रहा है ई, मुनि ई आया तो ये भी हम लोगों के अजंत के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से देख लेते हैं भानु ऊ आया तो ओ पर भी अजंत मतलब जितने भी स्वर से इंड होने वाले शब्द हैं वो अजंत के अंतर्गत आएंगे। लेकिन हलंत के अंतर्गत जितने भी व्यंजन वर्ण से समाप्त होने वाले जो शब्द हैं वो आएंगे। जैसे
राजन। राजन बोलने से न के नीचे हलंत आया, हाप अक्षर है, व्यंजन वर्ण है, तो ये हम लोगों का व्यंजनांत शब्द है। उसी प्रकार से अगला देख लेते हैं राजन, और बोल सकते हैं हम लोग महत। महत मतलब होता है महान। और इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे शब्द हैं जो क्या है व्यंजन से समाप्त होते हैं। अब उसी प्रकार से अगला आप देखते हैं जगत। हम लोगों का है जगत, ये नपुंसक लिंग का है, लेकिन ये तकारांत है, लास्ट में ता आया तकारांत, लेकिन ये क्या है व्यंजनांत शब्द है। इस प्रकार से देखिए शब्द हम लोगों के दो प्रकार के होते हैं, अजंत जिसे हम लोग स्वरांत कहते हैं और दूसरा है हलंत जिसे हम लोग व्यंजनांत कहते हैं। अब इसके बाद जानने योग्य बातें हैं, जो अजंत शब्द रहते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पुल्लिंग वाले शब्द, पुल्लिंग वाले शब्द। अब उसके बाद है दूसरा स्त्रीलिंग वाले, स्त्रीलिंग वाले अजंत शब्द। उसके बाद थर्ड है नपुंसक लिंग वाले, नपुंसक लिंग वाले शब्द। अब देखते रहिए ध्यान से। अब इसमें देखने योग्य बात है कि अजंत के अंतर्गत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वाले शब्द आते हैं। उसी प्रकार से हलंत वाले शब्द के अंतर्गत भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वाले शब्द आते हैं। जैसे अजंत में देखिए बालक बोलने से पुल्लिंग के अंतर्गत आया, और लता बोलने से स्त्रीलिंग के अंतर्गत आया, और फल बोलने से अकारांत तो है लेकिन वह क्या है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आया। उसी प्रकार व्यंजनांत को देखेंगे, राजन, राजन अगर हम लोग बोल देते हैं तो क्या है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। जगत अगर बोलते हैं तो वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हम लोगों का अजंत और स्वरांत 2 प्रकार के शब्द होते हैं। दोनों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं। अब इसके बाद हम लोग जस्ट आगे बढ़ जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे अकारांत पुल्लिंग। तो इसमें भी देखिए कोई शब्द है अगर अ से समाप्त होता है तो अकारांत, आ से समाप्त हुआ तो आकारांत, ई से समाप्त हुआ तो इकारांत, बड़ा ई से समाप्त हुआ तो इकारांत, उ से समाप्त हुआ तो उकारांत, और री से समाप्त हुआ तो रिकारांत। इस प्रकार से अनेक प्रकार के हम लोगों के पास शब्द होते हैं। जैसे बालक अ आया तो अकारांत, बालिका आ आया आकारांत, मुनि ई आया तो इकारांत। इस प्रकार से हम लोग आज सिर्फ देखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। अगर एक शब्द रूप को हम लोग याद कर लेते हैं तो बहुत सारे पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग अ से समाप्त होने वाले बहुत शब्दों के पुल्लिंग हम लोगों को एक बार में याद हो जाता है। अगर हम लोग एक को कर लें तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनका सभी का शब्द रूप याद हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग राम का हम लोग देखेंगे आज शब्द रूप। जैसे देखिए राम का एक वचन में रामः, रामौ, रामाः, ठीक है। एक वचन में हम लोगों का हो जाएगा रामः, रामौ, रामाः। अब द्विवचन की बात कर, एक वचन में हम लोगों का प्रथमा विभक्ति में देखिए एक वचन का रामः, द्विवचन का रामौ और बहुवचन का रामा हो जाएगा। मतलब प्रथमा विभक्ति को हम लोग देखेंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चूँकि यहाँ पर देखिए 7 विभक्तियाँ होती है और संबोधन लास्ट किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, लेकिन गिनती में हम लोगों की 7 ही विभक्तियाँ होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रत्येक विभक्तियों के 3-3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। तो यहीं पर हम लोगों के पास जानने योग्य बातें हैं। अगर हम लोग प्रथमा की बात करेंगे तो प्रथमा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा। उसी प्रकार से हम लोग षष्ठी की बात करेंगे तो षष्ठी में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों के बहुत सारे क्या है शब्दों के रूप हो जाते हैं। तो देख लेते हैं अगर प्रथमा की बात करते हैं, प्रथमा की राम की बात करेंगे, प्रथमा विभक्ति की, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में बोलना पड़ेगा। जैसे रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, जैसे प्रथमा है तो रामः, रामौ, रामाः प्रथमा। अगर इसी प्रकार हम लोगों का बालक शब्द है, बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा। वृक्ष है, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः प्रथमा। अश्व है, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः प्रथमा। इस प्रकार से हम लोग के शब्द रूप चलेंगे। अगर हम लोग एक का याद कर लेते हैं तो बहुत सारे जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो याद
हो जाएंगे। जैसे देखिए मोहनः मोहनौ मोहनाः प्रथमा। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसको याद करने के लिए प्रथमा विभक्ति रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामम रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे रामौ हे रामाः संबोधन। तो इस प्रकार से हम लोगों के क्या हैं, जितने भी राम के शब्द रूप प्रथमा से लेकर के संबोधन तक पूर्ण होती हैं। और इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, रामः रामौ रामाः प्रथमा। आप लोग इस टाइप से रामः रामौ रामाः प्रथमा, लेकिन आप लोग ऐसे याद करोगे तो बहुत सारे आप लोगों के पास क्या है शब्द रूप आ जाते हैं, जिनको याद करना क्या है कठिन हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको ऐसे सीधा भी याद कर सकते हैं ताकि वह सरल हो जाए और आसानी से याद हो जाए। चूँकि हम लोगों को ऐसी क्या है आसानी से याद हो जाएगा। तो देखते हैं प्रथमा को, इसमें हम लोग देख लेते हैं पहले एक वचन। राम का रूप प्रथमा से लेकर के संबोधन तक एक वचन। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसको आप सीरियल बाई रहता है, इसको आप क्रम से रहता है, इसको आप नहीं भूलोगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, तो ये तो सीरियल बाई रहता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसे भी हम लोगों को ऐसे सीरियल बाई याद करना है। तो देखिए पहले देख लेते हैं हम लोग विभक्ति, प्रथमा बोल सकते हैं एक वचन का, राम का एक वचन का रूप और सातों विभक्तियों में। तो रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। यहाँ पर देखिए हे राम भी बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए चिन्ह लगा हुआ है तो हम लोग खाली राम भी बोलेंगे तो पर भी ठीक है। अगर हम लोग ऐसे सीधा भी याद करना चाहें तो और सिंपल पड़ता